हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि क्वाड्रिलेटरल्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जैसे कि आपने प्रीवियस क्लास में देखा, हमने ये क्वेश्चन प्रूव किया था। अच्छा क्वेश्चन था कि शो दैट द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। इस प्रॉपर्टी को आप याद भी रखोगे। याद क्यों रखोगे कि ये ना जो स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है कि डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर आर इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट ईच अदर बाइसेक्ट करते हैं। कहाँ पे? राइट एंगल में बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको यहाँ पे डायगोनल स्क्वायर तो करके दिखा दी थी। बाइसेक्ट बाइसेक्ट में अगर 90 डिग्री करना है तो 90 डिग्री कैसे करेंगे, आपको मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत बार समझा चुका हूँ कि 90 डिग्री अगर आपको करना है तो आप कैसे करेंगे। आप अगल बगल में दो ट्रायंगल ले लीजिए। 90 करना है ना, परपेंडिकुलर। तो मैं क्या करता हूं, मैं AOD, इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल DOC ले लेते हैं। मैंने होमवर्क करने के लिए दिया था, अगर आपने करा है तो अच्छी बात है, नहीं करा है तो देख लो। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD हमने लिया है ना। तो इसमें अगर आप देखें, ये दो हमारे पास ट्रायंगल्स हैं। तो नाम आप 1 2 3 4 यहाँ दिया, यहाँ दे दो 5, यहाँ दे दो 6, पूरा ही कर दो। तो इसमें सबसे पहले तो, क्योंकि गिवन क्या है कि ABCD स्क्वायर है, तो सर ये वाली साइड इस वाली साइड के बराबर हो जाएगी। ठीक है सर। दूसरा क्या कर दो, क्यों आप AO इज इक्वल्स टू OC। अभी इससे पहले हमने प्रूफ किया है सेकंड पार्ट में कि बाइसेक्ट करते हैं एंड DO तीनों पे कॉमन आ जाएंगे, तो आप बोल सकते हैं साइड से ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया। अच्छा, क्या इसमें हम सर साइड एंगल साइड लगा सकते हैं? तो हम बोलेंगे कि इसके लिए आपको क्या देखना है कि ये ट्रायंगल इसकी कॉरस्पॉन्डिंग है। 3 और 5 है, बिल्कुल है, ये भी आप इसमें कर सकते हैं। तो सबसे पहले AD इज इक्वल्स टू CD, फिर AO इज इक्वल्स टू OC, ये गिवन है। AO इज इक्वल्स टू OC, प्रूव्ड अबव, एंड OD आपको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है। तो therefore triangle AOD is congruent to triangle COD by side congruency rule। अब ये अगल बगल के ट्रायंगल्स हमने जो है 90 डिग्री प्रूफ कर दी। तो क्या मैं यहाँ नहीं बोल सकता कि ये वाला एंगल है और ये वाला एंगल है, CP से इक्वल हो जाएंगे। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD। तो therefore angle AOD is equals to angle COD by CPCD, राइट। अब ये दोनों ठीक है। अब आप एक चीज देखें, यही दोनों एंगल मिलके लीनियर पेयर भी बना रहे हैं, राइट। तो मैं इसको, आप इक्वेशन, कितनी इक्वेशन हो गई अभी तक क्वेश्चन में? एक भी इक्वेशन नहीं हुई है, तो इक्वेशन 1 इसको मान लेते हैं। नाउ एंगल AOD प्लस एंगल COD इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। लीनियर पेयर ऑफ एंगल बना रहे हैं दोनों। एंगल AOD COD की जगह भी मैं एंगल AOD लिख रहा हूं, क्योंकि अभी हमने प्रूफ किया
यहाँ आप लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एंगल एओडी प्लस एंगल एओडी कितना हो जाएगा बच्चों, ट्वाइस ऑफ एंगल एओडी हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 180, 2 से ये कट गया 90 टाइम्स, तो आप यहाँ बोल सकते हैं एंगल एओडी इज इक्वल्स टू 90। अब बचा कुछ देखो, चलिए ये हो गया हमारे पास यहाँ पे एओडी 90 डिग्री लिख लिया ना। तो एओडी कौन सा है, एओडी ये 90 हो गया, तो यार ये भी 90 है, तो ये भी 90 है, ये भी 90, कैसे वर्टिकली अपोजिट एंगल से 90 90 जाएंगे, तो बस बिकॉज एंगल एओडी इज इक्वल्स टू एंगल सीओडी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है। और बाकी भी ये हो जाएंगे, आप लिखते हैं एंगल एओडी किसके उल्टे है, एओडी बीओसी के उल्टा है, एंगल बीओसी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, रीजन आप दे दे वर्टिकली अपोजिट एंगल। और एंगल सीओडी किसके अपोजिट हो जाएगा, सीओडी किसके अपोजिट हो जाएगा, एओबी के, ये भी बोल दे 90 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री, बाइसेक्ट्स एट 90 डिग्री, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिगर बनाएंगे, ठीक है। एबीसीडी पैरेललोग्राम एबीसीडी 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू आपको यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। इसके बेस पे आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ दे रखा है, इस बेस पे आपको ये आंसर दे दें, ठीक है। जो जो गिवन हो लिखें और क्या क्या आपके पास यहाँ प्रश्न दे रखा है उस पर पढ़ें। चलिए फटाफट गिवन, पहले तो मुझे गिवन लिख के बताएं। पहले तो इसमें आप क्वेश्चन में सबसे मेन काम है आपका गिवन क्या क्या वो करें, फिर आगे का काम स्टार्ट करें, ठीक है। जो जो इसमें आपको गिवन लग रहा है, कुछ भी इसमें आपको जो गिवन लग रहा है वो इसमें लिखें, क्या क्वेश्चन में गिवन है, फिर आगे बात करेंगे। चलिए गिवन लिखना स्टार्ट करते हैं। गिवन पैरेललोग्राम एबीसीडी है, तो गिवन एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम, अगर हमने लिख दिया तो ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, तो आपको यहाँ प्रॉपर्टी लिखने की जरूरत नहीं, आपके दिमाग में होनी चाहिए। Thus that 2 points P and Q, दो पॉइंट्स है यहाँ पे P और Q आर टेकन ऑन डायगोनल BD, BD पे इस तरह लिए गए हैं, such that DP equals to PQ, इस तरीके से लिए गए हैं कि जो TP है ये BQ के बराबर है, तो इस तरह से पॉइंट लिए गए। तो यहाँ पे DP जो है BQ के बराबर है, तो शो करें ट्राइंगल APD is congruent to triangle CQB, ठीक है। इन ट्राइंगल APD एंड ट्राइंगल CQB, तो APD एंड CQB, पहले आप ट्राइंगल को देखें, ट्राइंगल है कहाँ, तो हमने देखा सर A P और D ये रहा, और ट्रायंगल को तो पॉइंट आउट करना जरूरी है ना, बिना उसके थोड़ा ना चलेगा। एपीडी ये रहा, पीक्यू भी ये रहा, इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एपीडी और मैं बोल सकता हूं एडी इक्वल्स टू बीसी, एडी इज इक्वल्स टू बीसी, रीजन बीइंग गिवन क्योंकि एबीसीडी पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स इक्वल होती है। जी सर, ये और ये इक्वल है, डीपी इक्वल्स टू पीक्यू, हाँ सर इक्वल तो है। तो
पी, ये भी गिवन है। तो यहां से एक चीज तो पता लगी कि ये साइड और ये साइड हमने ले ली। बताओ तीसरा क्या होगा? तीसरी साइड तो हो नहीं रही, बताएं फटाफट, सोचें क्या होगा। बहुत बार कर चुके हैं कॉन्सेप्ट हम। साइड 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 तो है नहीं सर, तो ये एंगल आपके दिमाग में आ रहा होगा, साइड एंगल साइड ही होगा, बट इस एंगल को प्रूव कैसे करें, है ना, ये दिमाग में आ रही होगी। तो अगेन इस एंगल का कुछ नाम ले लेते हैं हम यहाँ पे। इसको एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल 2 मान लेते हैं। क्योंकि पैरेललोग्राम है तो दोनों लाइंस पैरेलल भी होंगी, तो ये ट्रांसवर्सल होगी, तो एक एंगल इधर का, एक एंगल इधर का पढ़ा है। तभी मैंने आपको बोला है कि 6-7 चैप्टर अच्छे से पढ़ो। 6 चैप्टर का यहाँ यूज होगा, 7 चैप्टर का, 6 चैप्टर का यूज हो रहा है, 7 चैप्टर का यूज हो रहा है ना। चीजें इस तरह से यूज होती है। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ कि इसका एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ए रीजन ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब जिसको समझ में नहीं आ रहा हो मुझसे पूछ लेना, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं ट्राइंगल ए पी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी क्यू बी बाय साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से। इजी। दूसरा, मैंने आपको हमेशा बोला है हमेशा कनेक्टेड रहते हैं क्वेश्चन। दूसरे पार्ट पे आ जाओ। ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, तो ए पी यहाँ है, सी क्यू है, यहाँ देखो ए पी सी क्यू कौन सा, ए पी और सी क्यू ये बोल रहा है, बाय सी पी सी टी हो गया। तीसरे पे आ जाओ, ए क्यू बी और सी पी डी इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल सी पी डी। अब ट्राइंगल ए क्यू बी है और सी पी डी है, देखेंगे ए क्यू बी और सी पी डी का है, इनको मिटा दो। ए क्यू बी और सी पी डी का है, भाई साहब आप चाहो काम हो गया आप लोगों का। अब हम ए क्यू बी और सी पी डी को देखेंगे। तो ये रहा ए क्यू बी और सी पी डी, सी पी, इन दो ट्राइंगल्स को मुझे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो नॉट अ बिग डील, कर देते हैं। तो सबसे पहले ए बी सी डी के इक्वल है, यहाँ पे गिवन है जी ए बी सी डी पैरेललोग्राम है। ए क्यू हमारा और ये बी क्यू इसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर, डीपी के बराबर, ये भी आपको गिवन है। तो आप देखें, आप ये और ये ले चुके हैं यहाँ पे, है ना, यानी कि इस साइड साइड हम ले चुके हैं। और क्या कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं इसमें, सोचो क्या कर सकते हो। अगर आपका दिमाग कुछ ऐसा चल रहा है कि सर इसमें साइड एंगल साइड ले लो, तो साइड एंगल साइड कैसे लोगे, उसके लिए भी आपको पता होना चाहिए। अगर आप ये वाला एंगल लेना चाह रहे हैं तो उसका ये वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। क्या ऐसा है, क्या ऐसा है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल है। क्यों? ध्यान से देखें, ये ट्रांसवर्सल जा रही है, इसको थोड़ा आगे ले जा लेते हैं, ठीक है, इधर, ठीक है। बट यहाँ पैरेलल लाइन कौन सी है, यहाँ पैरेलल लाइन कौन सी है? आप बोलोगे कि सर यहाँ तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ट्रांसवर्सल जा रही है, ठीक है, बट किसको काट रही है? तो इसको थोड़ा और अच्छे से देखो। इसको मैं तो अगर आपको, क्योंकि आप लोग को समझाना, ये है हमारा ए बी, ये है हमारा डी, ठीक है, नाम भी यहाँ पे लिख देते हैं। ये है हमारा ए,
P, ये हमारा D, C, ऐसी कुछ है क्या? इस B से जो जा रही है D पे टच करा दूं, करा दी। तो क्या ये एंगल इस एंगल के बराबर नहीं कह सकते, इसको Z भी बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। तो बस यही चीज आपको समझानी थी, तो इसलिए काफी बार आप समझते नहीं है, तो इस चीज से मैंने यहाँ पे नंबरिंग इसको कर देते हैं। एंगल 1 एंगल 2 इससे पहले लिया था, इसको अपनी एंगल 3 बोल देते हैं, इसको एंगल 4 बोल देते हैं। तो क्या यहाँ मैं एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4 बोल सकता हूँ? बिल्कुल बोल सकते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, तो देयरफॉर triangle AQB is congruent to triangle CPD by side angle side। ये भी आपका साइड एंगल साइड से हो गया। AQ इक्वल्स टू CP, अगेन AQ जो है CP के बराबर है आपका, बाय CPCT, है ना। अब जो लास्ट पार्ट है APCQ इज अ पैरेललोग्राम। सोचो क्या होगा APCQ इज पैरेललोग्राम? ये आपको कौन सा पार्ट हो गया? फोर्थ पार्ट हो गया। यहाँ लिखना पड़ेगा पर हमें बाय CPCT ऑफ सेकंड पार्ट, है ना, बाय CPCT ऑफ थर्ड पार्ट, हमने यहाँ बता दिया। ठीक है, फिफ्थ पे आते हैं बात। चलिए APCQ इज अ पैरेललोग्राम। चलिए APCQ में आ जाते हैं। कहाँ है APCQ भैया, ढूंढो इनको। APCQ कहाँ है, ढूंढो इनको। बात करते हैं APCQ से। AP, ठीक है, और CQ, यानी AP और CQ जो है भाई साहब क्या बोल रहे हैं, ये पैरेललोग्राम है। बताओ, तो आपको यहाँ पे मेरे ख्याल से एक प्रॉपर्टी पता होगी, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी हमने बताया बिकॉज, आप लिख सकते हो फ्रॉम सेकंड एंड फोर्थ। हमने भी बताया AP इज इक्वल्स टू CQ है एंड AQ इक्वल्स टू CP है। ठीक है, हम बोल चुके हैं, और हमने आपको बताया किसी भी क्वाड्रिलेटरल की अगर दो अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं तो वो पैरेललोग्राम कहलाती है। ठीक है, एज वी नो दैट, तो बिकॉज टू पेयर ऑफ साइड्स, if two pair of opposite sides of quadrilateral are equal, then it is a parallelogram. So therefore APCQ is a parallelogram। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अपना यहाँ पे फिनिश कर देंगे। अच्छा क्वेश्चन था, कोई ज्यादा टफ फिगर दिखने में आपको बड़ी टफ लग रही है, बट इतनी टफ है नहीं। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। क्लियर? कॉपी कर लेंगे। तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इसमें कोई दिक्कत हुई होगी। तो ये हमारी आज की आखिरी क्वेश्चन था। कल इसके आगे के और क्वेश्चंस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। इससे आज की क्लास में जिस बच्चे को कोई डाउट रहा हो, कुछ भी अगर आपको क्वेश्चन में आपको कोई डाउट रहा हो या कोई चीज समझना हो तो आप पूछ सकते हैं। तो मिलेंगे आपसे अपनी अब कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।